ये आदमी गुस्से में चीखा क्योंकि उसे पता था कुछ ही वक्त में वो भी जॉम्बीज बन जाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी बेटी थी जो महज 3 महीने की थी। उसने सोचा खुद को चाकू मार लूं, लेकिन बच्ची की मासूमियत देख रुक गया। उसका दिल नहीं माना। फिर उसने अपने घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट कर दिया। मतलब उसके पास सिर्फ 48 घंटे थे किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो उसकी बच्ची का ख्याल रख सके। जिसके बाद उसने सफर जारी रखा। रास्ते में छोटी बच्ची लगातार रो रही थी। शायद उसे माँ की याद आ रही थी। सैम ने बैग में से अपनी बीबी का परफ्यूम निकाला और अगल बगल छिड़का। तभी बच्ची चुप हो गई। शायद माँ की खुशबू पहचान गई थी। जिसके बाद सैम फिर से सफर जारी रखा। आगे चलकर उसे एक जॉम्बीज मिला जो उसकी तरफ आ रहा था। उसी दौरान एक लड़की भी उसे मिली जो अपने फैमिली को खोज रही थी। उसने खून का लालच देकर जॉम्बीज से पीछा छुड़ाया। थोड़ी देर बाद उसे एक वैन मिली जिसमें काफी खाना रखा हुआ था। पीछे उसने देखा एक आदमी कब्र खोद रहा था। सैम ने उसे पूछा, क्या आप मेरी बच्ची का ख्याल रख सकते हैं? लेकिन वो आदमी पहले से ही संक्रमित था। उसने मरने का पहले से ही प्लान कर लिया था। सैम ने उनका फैसला समझा और फिर से सफर पर निकल पड़ा। आगे चलकर सैम को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से उस आदमी से मिला। अब उसके पास बंदूक था। सैम बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। क्या मैं खुद को खत्म कर दूं? उसने बच्ची की तरफ देखा। बच्ची की खिलखिलाहट देख उसके हाथ से बंदूक छूट गई। सैम उसे अब छोड़ नहीं सकता था जब तक सही ठिकाना न मिल जाए। लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। अब उसे चलने के लिए एक डंडे का सहारा लेना पड़ रहा था क्योंकि वायरस पूरे शरीर में फैल चुका था। तभी अचानक चलते चलते वो रुक गया। उसने बच्ची को तुरंत लड़की को सौंपा और तेजी से कुछ दूर जाकर नीचे गिर गया। शायद अब वो कंट्रोल खो रहा था। तभी उसने लड़की के हाथों में एक डंडी देखा। सैम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को चूमा और लड़की को कहा उसका ख्याल रखना। फिर उसने डंडी के सिरे पर सड़ा हुआ गोश्त बांधा, मुंह में गार्ड लगाया, अपने हाथों को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर वो पूरी तरह जॉम्बीज बन जाए तो उन्हें नुकसान न पहुंच पाए। और फिर दोनों को पीठ पर बांधकर चल पड़ा। सैम लगातार उस जंगल में चलता रहा। अब वो पूरी तरह जॉम्बीज बन चुका था। कई घंटे बाद लड़की अपने ट्राइब तक पहुंची। ये सीन देख सभी लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग ने सैम की हालत देख उसे मार देना चाहा, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। उसने उसकी बीवी का परफ्यूम उसके सामने छिड़का। सैम की हालत नाजुक था, लेकिन खुशबू सूंघते ही उसका शरीर शांत हो गया। शायद यही होता है प्यार। लड़की ने बुजुर्ग को इशारा किया। सैम तुरंत नीचे गिर गया, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। बच्ची को लेकर सभी लोग कबीले की तरफ जाते हैं। बच्ची को देख सभी लोग खुश थे। तभी किसी ने उसके पेट पर कुछ लिखा देखा। जब एक औरत ने टी शर्ट ऊपर उठाया तो लिखा था थैंक यू। शायद यही होता है एक पिता का अपने औलाद के प्रति प्यार, जो अपनी जान भी दे दे लेकिन औलाद को एक खरोच भी न आने दे। इस आदमी के पास खाने के लिए सिर्फ बर्फ था। ना ही इसके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। अपनी दशा खराब देख वो रोने लगा, लेकिन उसे फ्रिज में एक बिस्किट मिला। उसने उस पर खराब सॉस लगाया और खा गया। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। असल में ये आदमी एक चोर था जो चोरी करने के लिए उस घर में घुसा था। जब वो पेंटिंग लेकर जा रहा था तभी उसने गलती से दरवाजे पर गलत पासवर्ड डाल दिया, जिससे दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और अलार्म बजने लगा। वॉकी टॉकी पर जिससे बात कर रहा था उससे भी संपर्क टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सबसे पहले उसने रेड लाइट को तोड़ा। उसने देखा मेन डोर लकड़ी का बना है। उसने दरवाजे को चाकू से खुरेदना शुरू कर दिया। काफी देर बाद उस पार लोहे की मोटी चादर दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वॉकी टॉकी पर साथी से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। जब उसे प्यास लगी तो वो सीधे किचन रूम में गया, लेकिन मेन वाल्व बंद था। वहाँ पर गैस पाइपलाइन भी बंद था। फ्रिज में सिर्फ खराब सॉस पड़े हुए थे। दूसरे रूम में उसे टेबल पर संतरे मिले, लेकिन वो नकली संतरे थे जो पत्थर के बने हुए थे, सिर्फ सजावट के लिए। उसने एक संतरा उठाया और पूरी ताकत से कांच पर मारा। ग्लास तो नहीं फूटा, लेकिन पत्थर फूट गया। तभी उसने देखा कमरा गर्म हो रहा है। ठंडा होने के लिए वो पुल में गया, लेकिन पुल का पानी खारा था। यहाँ तक कि एक्वेरियम में भी समुद्री पानी था। उसने गर्मी से राहत पाने के लिए एक जुगाड़ लगाया। एक किताब के पन्नों को फाड़कर उन्हें धूप की मदद से मैग्नीफाइंग लेंस से जलाया और आग को ऊपर लगे फायर डिटेक्टेड की तरफ करता है, जिसके बाद तुरंत रूम में बारिश होने लगी। उसे पीने के लिए पानी तो मिल गया, लेकिन सारे इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हो गए। अगले दिन उसकी नजर छत पर गई। उसे बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखी। उसने तुरंत रूम के सभी फर्नीचर को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उस बड़े पर्दे को निकालकर सभी टेबल को स्थायी रूप से मजबूती से बांध दिया। फिर उसने एक शीशे का फूलदान पटक कर फोड़ दिया। उसने शीशे के टुकड़े को चश्मे के रूप में इस्तेमाल किया। फिर वो ऊपर चढ़कर रोशनदान के किनारे को तोड़ने लगा, लेकिन सारे ग्लास सीमेंट के अंदर नट बोल्ट से मजबूती से कसे हुए थे। उसने जब चारों तरफ तोड़ा तो पूरे 12 बोल्ट थे, जिसे खोलने के लिए उसने लकड़ी के अगले सिरे का इस्तेमाल करता है। पहला बोल्ट खोलते ही लकड़ी टूट गया। उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर से उसने कोशिश की। आखिरकार पहला बोल्ट खुल गया। उसके आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। उसने धीरे धीरे लगातार 12 बोल्ट खोल दिया। उसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गया, जिससे उसका एक पैर भी टूट गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह अगले दिन वो ऊपर चढ़ गया। जाने से पहले उसने एक संदेश भी लिखा और माफी मांगी। वो आदमी 40 दिनों बाद पहली बार रूम से बाहर निकला।